नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों इतिहास के एक नाम को लेकर काफी गरमाई हुई है। टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा राजनीतिक टकराव बनता जा रहा है। एक बयान से शुरू हुई बहस अब सड़कों से लेकर सोशल मीडिया और पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, मामला तब और भड़क गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। उनके इस बयान के बाद बीजेपी और हिंदुत्व संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि शिवाजी महाराज का स्थान अलग है और उनकी तुलना किसी भी अन्य शासक से करना गलत और अस्वीकार है। विवाद यही नहीं रुका। गुस्साए हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेहद विवादित बयान देते हुए सबकाल की जीभ काटने पर 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया। इस बयान के बाद राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई। कई नेताओं ने ऐसी भाषा के इस्तेमाल की निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन हिंसा या धमकी की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। पूरे घटनाक्रम ने राज्य का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है और एक तरफ बयानबाजी जारी है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी सामने है। टीपू सुल्तान का नाम एक बार फिर इतिहास से निकलकर वर्तमान राजनीति के केंद्र में आ गया है और ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत मालेगांव में हुई, जहां डिप्टी मेयर के कार्यालय की दीवार पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद बवाल खड़ा हो गया। जैसे ही ये बात सामने आई, राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया। स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हुआ और मामला धीरे धीरे राज्य की राजनीति तक पहुंच गया। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दी। बीजेपी ने इसे गलत फैसला बताते हुए सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस की ओर से अलग रुख सामने आया। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। इस बयान ने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। बीजेपी नेताओं ने इस तुलना को पूरी तरह गलत और अनुचित बताया। उनका कहना है कि शिवाजी महाराज का इतिहास, संघर्ष और योगदान अलग है, इसलिए उनकी तुलना किसी और शासक से नहीं की जा सकती। अब इस बयान का विरोध सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि शिवसेना यूबीटी की ओर से भी खुले तौर पर किया जा रहा है। नेताओं का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की अस्मिता और गौरव के प्रतीक हैं, इसलिए उनकी तुलना टीपू सुल्तान से करना स्वीकार नहीं है। इस तरह मालेगांव के एक दफ्तर में लगी एक तस्वीर से शुरू हुआ विवाद अब बड़े राजनीतिक टकराव में बदल चुका है, जिससे बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं हर्षवर्धन सबकाल के बयान के विरोध में अहिल्यानगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सड़क पर उतर आए हैं। शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल के सामने हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं ने बेहद विवादित घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जो भी सबकाल की जीभ काटेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बयान के बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जूता प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की और सबकाल के बयान को आपत्तिजनक बताया। उनका कहना था कि शिवाजी महाराज की तुलना किसी भी अन्य शासक से करना महाराष्ट्र की भावना का अपमान माना जाएगा। हालांकि ऐसे भड़काऊ बयानों को लेकर कई लोगों ने चिंता भी जताई है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हिंसा या इनाम की घोषणा जैसी भाषा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है और इसका असर पुणे तक पहुंच चुका है और ये विवाद हिंसा में बदल चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी दल के कार्यालय के पास भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप बल्कि हाथापाई और पथराव जैसी हिंसक स्थिति भी पैदा हो गई। प्रदर्शन शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया और देखते ही देखते झड़प के रूप में सामने आ गया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। इसमें 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं, 2 बीजेपी कार्यकर्ता, 2 पुलिसकर्मी, 2 मीडिया कर्मी भी मामूली रूप से चोटिल हैं। घायल हुए मीडिया कर्मियों ने बताया कि पथराव अचानक हुआ और उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला। इस पूरे घटनाक्रम ने पुणे के आसपास का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बल तैनात किया और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही दोनों पक्षों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सिर्फ राजनीतिक बहस का विषय नहीं रहा बल्कि हिंसक घटनाओं का रूप भी ले चुका है।
है। नेताओं की बयानबाजी, प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर तेज प्रतिक्रियाओं ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। प्रशासन और पुलिस की चुनौती अब ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे विवाद भविष्य में और अधिक हिंसक ना हो और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। आपको बता दें कि कांग्रेस की पुणे शहर इकाई के अध्यक्ष अरविंद शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी ने बीजेपी के पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महापौर मंजूषा नागपुरे, बीजेपी की शहर इकाई के अध्यक्ष धीरज घाटे, दुष्यंत मोहोल और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज होना है। उनका कहना था कि हिंसक और पथराव जैसी घटनाओं को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि टीपू सुल्तान विवाद अब सिर्फ इतिहास और बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राज्य की सियासत में प्रत्यक्ष टकराव और हिंसा का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया पर वीडियो और खबरों को तेजी से फैलने के कारण तनाव बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन के सामने अब चुनौती ये है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और हिंसक घटनाओं को रोका जाए और राजनीतिक दलों को जिम्मेदार व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस पूरी घटना ने यह भी दिखा दिया है कि महाराष्ट्र में इतिहास और राजनीति के मुद्दे कभी-कभी इतनी तीव्रता पकड़ सकते हैं कि सड़क पर हिंसा और पथराव तक का रास्ता खुल जाता है। टीपू सुल्तान विवाद अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये राज्य में सामाजिक और राजनीतिक तनाव का एक बड़ा उदाहरण भी बन गया है। अब इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।